will start our 11th class book Hornbill, and the first chapter of this book is The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. What is the name of the lesson? The Portrait of a Lady. And who is the writer? खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह इज एन इंडियन राइटर. और इस लेसन में खुशवंत सिंह जी अपने कुछ चाइल्डहुड के, अपने बचपन के और अपनी दादी के साथ जो पल उन्होंने बिताए, मोमेंट्स, उनके बारे में कुछ इंसिडेंट्स जो है वो बताते हैं कि अपनी दादी को याद करते हैं कि उनकी दादी का जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, वो क्या करती थी और उनके साथ उन्होंने कैसे समय बिताया, कैसे कैसे उनकी दादी उनका ख्याल रखती थी, उनकी मदद करती थी और फिर उनके साथ शहर में चली गई. उसके बाद उनकी दादी का और उनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहा, वो सारा जो है वो इस लेसन में वो खुशवंत सिंह जी पिक्चराइज करते हैं, बताते हैं. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोग ने भी अपने दादा दादी के साथ समय बिताया होगा और बिता भी रहे होंगे, हमें जो अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए ये सभी को पता है, लेकिन इसको हमें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए इस चीज़ को. जो बड़ों का प्यार है वो बहुत कीमती होता है और बड़े हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. दादा दादी एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं हमारी लाइफ में जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और उनके साथ हम कुछ जो मोमेंट हमारे चाइल्डहुड के बिताए हुए होते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम हमें याद रहते हैं. और इसी तरह के मोमेंट्स खुशवंत सिंह जी हमारे साथ शेयर करते हैं थ्रू दिस लेसन. तो लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. इन दिस लेसन जो खुशवंत सिंह जी हैं वो डिस्क्रिप्शन बताते हैं अपनी दादी के बारे में. कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो उनको, कि उनकी जो दादी है वो एक एक इंटरेस्टिंग पिक्चर शो करते हैं अपने दादी की. कैसे कि उनकी दादी कैसी है, ओल्ड है, फेस फुल ऑफ रिंकल्स. रिंकल्स मतलब झुर्रियां हैं उनके चेहरे पर, फैट, थोड़ी सी मोटी हैं वो, शॉर्ट, हाइट में भी थोड़ी छोटी हैं, एंड वाइट हेयर एज स्नो. और उनके जो बाल हैं वो बूढ़ा होने के बाद सफेद बाल हो जाते हैं ना, तो उनके बाल कैसे हैं, बर्फ के जैसे हो गए हैं, लगते हैं वाइट. स्टूप, और बुढ़ापे के कारण थोड़े से वो झुक से गए. स्टूप का मतलब झुकना, तो वो झुक गई हैं थोड़ी सी. वाइट ड्रेस्ड, मोस्टली वो वाइट ड्रेस पहनती हैं, सफेद कपड़े पहनती हैं. रोजरी इन हैंड, और रोजरी मतलब जो भगवान का नाम लेने के लिए वो हाथ में माला रखते हैं ना, वो हमेशा वो अपने हाथ में माला रखती थी. और रिलीजियस लेडी, वो बहुत ही धार्मिक औरत थी. ये सब बातें दादी के बारे में खुशवंत सिंह जी है राइटर, वो बताते हैं. और उन्होंने जो कुछ मोमेंट अपने दादी के साथ अपने बचपन में, चाइल्डहुड में बिताए, वो कैसे क्या करते थे कि उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए, वो शहर में रहने के लिए चले गए और खुशवंत सिंह जी अपनी दादी के साथ गांव में ही रह गए. दादी और वो खुशवंत सिंह जी गांव में ही रहे. और ही लिव्ड विद, शी हेल्प्ड हिम. और उनकी जो दादी थी, क्योंकि खुशवंत सिंह जी छोटे थे, बचपन की बात बताते हैं ना, तो खुशवंत सिंह जी छोटे थे, तो उनकी जो दादी थी वो बहुत सारे कामों में उनकी मदद करती थी. जैसे स्कूल में जाने के लिए सुबह उनको उठाती थी और उनको तैयार करती थी, उनका होमवर्क में भी हेल्प करती थी, खाना बनाती थी उनके लिए, मतलब मोस्टली काम में उनकी मदद करती थी उनकी दादी. और जब तैयार होकर उनको स्कूल छोड़ने जाती थी तो स्कूल में भी उनकी दादी जो ग्रैंड मदर थी वो साथ जाती थी. क्यों? क्योंकि जो उनके स्कूल था, खुशवंत सिंह जी का स्कूल जो था, उनके साथ ही एक टेम्पल लगता था. जब तक खुशवंत सिंह जी स्कूल में पढ़ते थे तब तक उनकी दादी उस टेम्पल में, उस मंदिर में पूजा पाठ करती थी, भगवान का नाम लेती थी. और उसके बाद वो दोनों, जब उनकी छुट्टी हो जाती थी तो खुशवंत सिंह जी और वो दोनों इकट्ठे वापस घर के लिए आते थे. रास्ते में वो कुछ रोटियां वगैरह रखती थी, खाने की चीज़ें, जो वो गलियों के कुत्ते वगैरह थे उनको वो खाना डालती रहती थी, वो रोटियां डालती रहती थी. और अब वो जो धीरे धीरे खुशवंत सिंह जी बड़े हो गए, खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी जो है वो भी कहाँ शिफ्ट हो गई, वो भी शहर में शिफ्ट हो गए. और खुशवंत सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया कौन सा स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल. जब वो गांव में रहते थे तो उनका स्कूल कैसा था, हिंदी मीडियम स्कूल था. और अब उनका स्कूल कौन सा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है. हालांकि उनकी दादी जो है अब उनके होमवर्क में मदद नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि अब उनका
पहले उनका हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश मीडियम है, तो उनकी दादी को इंग्लिश नहीं आती थी। हिंदी मीडियम में उनकी दादी उनके होमवर्क में हेल्प करवा देती थी। अब वो उस चीज़ में भी हेल्प नहीं करवा पाती उनकी दादी। और फिर थोड़ा और बड़े हो जाते हैं खुशवंत सिंह जी, और फिर आगे पढ़ाई के लिए वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अब उनकी दादी और वो जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में उनकी दादी उनके साथ नहीं जा सकती। तो अब इस टाइम अब उनकी दादी उनके साथ उनसे अलग हो जाती है, लेकिन उनकी दादी इस चीज़ का दुख नहीं मानती, क्योंकि उनको पता है कि जो खुशवंत सिंह जी हैं वो कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ही यूनिवर्सिटी में गए हैं। कुछ टाइम बाद जब यूनिवर्सिटी की उनकी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो खुशवंत सिंह जी हैं वो कहाँ जाते हैं, गोइंग टू एब्रोड। अब वो एब्रोड में चले जाते हैं, एब्रोड में जाते हैं। और उनके एब्रोड में जाने के बाद जो उनकी दादी है, और जब वो यूनिवर्सिटी में गए तब भी, और एब्रोड में चले गए अब तब भी उनकी दादी अब उनका अपना जो समय है, क्योंकि पहले तो खुशवंत सिंह जी उनके साथ रहते थे, अब खुशवंत सिंह जी उनके साथ नहीं रहते थे, तो अब वो अपना समय दादी कैसे बिताती थी, स्पिनिंग, यानी कि जो गांव में चरखा काटते हैं ना, स्पिनिंग वो काटना, तो स्पिनिंग में कुछ टाइम बिताती थी वो, कुछ प्रेइंग यानी कि भगवान की पूजा पाठ करने में बिता देती थी, कुछ फीडिंग स्पैरो और चिड़ियाओं को खाना डालने में बिता देती थी। इस तरह से जो अपना जीवन अपना टाइम वो है उनकी दादी बिताती थी। और वो जब वो एब्रोड में चले गए उनके जो खुशवंत सिंह जी, तो उनको छोड़ने के लिए उनकी दादी वहाँ पर स्टेशन तक भी गई थी, और वो बहुत खुश थी, खुश भी थी कि वो कुछ आगे बढ़ने के लिए उनका पोता जो है वो जा रहा है, लेकिन थोड़ी दुखी भी थी क्योंकि वो अब उनसे अलग हो रही थी। और आफ्टर 5 ईयर्स, लगभग खुशवंत सिंह जी को 5 साल हो गए थे वहाँ पर अब्रॉड गए हुए, और आज जब उनको वापस आने का समय हुआ तो वो सोचने लगे कि अब तो उनकी दादी शायद उन्हें नहीं मिलेगी जब वो वापस इंडिया में जाएंगे, क्योंकि उनकी दादी उस टाइम तक मर चुकी होगी, क्योंकि उसी टाइम जब वो अब्रॉड गए थे तभी वो उनकी दादी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन वो क्या देखते हैं, जब वो अब्रॉड से इंडिया वापस आते हैं तो उनकी दादी उनको रिसीव करने के लिए आती है, और वो बहुत खुश होती है उनको देखकर, और वो भी उनको देखकर, अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरी दादी अब तक जिंदा है। सिंह की दादी जो है ना इतनी खुश होती है कि वो जो औरतें हैं उनको बुला के लाती है, और बीट्स, ड्रम्स, जो ढोलकी वगैरह बजाना जो है वो बजवाती हैं, और स्टार्ट सिंगिंग, गाने गाना शुरू करती हैं अपने पड़ोसियों के साथ। लॉन्ग टाइम वो काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ नाच गाना करती हैं, खुशवंत सिंह के वापस अपने घर में इंडिया में आने की खुशी के कारण। अब लंबे समय तक नाच गाना करने के बाद दादी जो है थोड़ा थक जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो सी फेल इल, वो बीमार हो जाती है उनकी दादी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उनकी दादी बीमार हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा फीवर, माइल्ड फीवर हो जाता है, और फीवर के कारण उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि जैसे अब उनका अंत जो है वो आ गया है, अब वो मरने वाली हैं, और आफ्टर सम टाइम्स दादी जो है वो मर चुकी थी। अब ए ग्रेट नंबर ऑफ, और जब उनकी दादी की डेथ हो चुकी थी तो जिन स्पैरोज को उनकी दादी, चिड़िया को जो दाना डालती थी उनकी दादी, उनकी दादी के जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी के चारों तरफ वो चिड़िया स्पैरोज जो है वो इकट्ठा हो गई, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो भी ग्रैंड मदर की डेथ के ऊपर जो है बहुत दुखी हैं, उनको भी बहुत दुख हुआ है। और उनको देखकर जो खुशवंत सिंह जी की मदर हैं वो कुछ रोटी के टुकड़े डालती है, लेकिन जो वो स्पैरोज थी वो उन रोटी के टुकड़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उनको वो ना ही खाती ही। और उनको देखकर ऐसा अपीयर होता है, अपीयर मतलब ऐसा दिखता है कि वो बहुत सैड, दुखी हैं। किस पर? एट ग्रैंड मदर्स डेथ, उनकी खुशवंत सिंह की दादी की मौत पर वो स्पैरोज वो बहुत दुखी हैं, ऐसा महसूस होता है। और ये चीज़ जो है खुशवंत सिंह जी अब इस तरह से अपनी दादी के बारे में बताते हैं, और इस लेसन में वो शो करते हैं कि कैसे एक दादी पोते का जो रिश्ता एक मित्रतापूर्ण दोस्ती वाला रिश्ता होता है, लव अफेक्शन एक प्यार वाला रिश्ता होता है, वो सब रिश्तों से बढ़कर रिश्ता जो होता है। और अपने उसी रिश्ते को, उसी रिलेशनशिप को इस लेसन में वो शो करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी दादी के साथ समय बिताया, और उनकी दादी कैसे उनका ख्याल रखती थी।
काइंड हार्टेड लेडी भी थी, अपनी दादी के बारे में वो बताते हैं। Now there are some important words of this lesson. Portrait चित्र, wrinkles झुर्रियाँ, fables कहानियाँ, bent झुकी हुई, stoop झुकना जैसे कुबड़ निकल जाता ना बूढ़ा होने के बाद, hobbled about लड़खड़ाते हुए, scattered बिखरे हुए, scriptures धार्मिक पुस्तकें, courtyard आंगन, distressed परेशान, इमोशन भावना, पैलर पीलापन, क्रीमेशन दाह संस्कार, रैप्ड लिपटी हुई, कॉर्प्स लाश। आई होप you will enjoy this lesson.